आज 5 सितंबर है और आज पूरा भारतवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में आज पूरा भारतवर्ष के सरकारी और प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिनका जन्म जो है 5 सितंबर 1888 को होता है, जो कि बहुत ही निम्न वर्ग के परिवार में उनका जन्म होता है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करने के बाद जो है पहले जीवन के अपने पहले 40 साल जो है शिक्षक के रूप में काम करते हैं, फिर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बनते हैं और उसके बाद जो है भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बनते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं एम के सराफ जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे लोकवाणी चैनल में। नमस्कार, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को हमारे तरफ और हमारे चैनल की तरफ से नमस्कार, वंदना। आज उनका जन्मदिन पूरे भारत शिक्षक दिवस के रूप में मनाया आ रहा है सदियों से और आज भी मनाया जाएगा। जो सरकारी विद्यालय हो, प्राइवेट विद्यालय हो या बड़े बड़े संस्थान हो, उसमें भी उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो है लोकप्रियता जो है कर्नाटक से शुरू होता है। उनके संदर्भ में जो है आप अपने शब्दों में हम बात करते हैं एक वैसे शख्स, एक वैसी हस्ती, एक वैसी महान आदमी, महान व्यक्ति, महान प्रभुत्व रखने वाले व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मैं उनके जीवनी के बारे में बता दूं तो उनका जन्म 5 सितंबर यानी 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक तिरुतनी गांव में हुआ था। उनके पिताजी सर्वपल्ली वीरास्वामी उनका नाम था। वह भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे। उन्हें पुरस्कार के रूप में 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था और उनका एक नारा था, हर शिक्षक का करे सम्मान, अच्छे काम करे उनका करे मान। उनका नारा था हर शिक्षक का सम्मान करना चाहिए और अच्छे काम करके जो नाम कर रहा है उन्हें पुरस्कार और सम्मान देना चाहिए। उनका जो पेशा था वह राजनीतिक था और दार्शनिक शिक्षाविद के वह विचारक थे। सन 1952 से 1962 तक हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति यानी डिप्टी प्रेसिडेंट थे और द्वितीय जो हमारे राष्ट्रपति बने वही उन्हीं को बनाया गया था 1962 से 1967 तक। सोवियत संघ में जब उनकी पढ़ाई यहाँ तमिलनाडु में जब स्कूल माध्यमिक शिक्षा करने के बाद, स्कूली शिक्षा करने के बाद जब वो विदेश में चले गए पढ़ने, विदेश में उन्होंने कई वर्षों तक अपना शिक्षा दी। इन्हीं के बाद उन्हें 1942 से 1952 तक 1942 तक वह सोवियत संघ में रहे और वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की भी बनाया गया था। वह एक ऐसे महान शिक्षाविद थे और वह आस्थावान हिंदू विचारक थे और उनका देहांत भारत में सैकड़ों लोगों का देहांत उस अवस्था में होता है। उनका देहांत हृदय रोग यानी हार्ट अटैक से उनका देहांत 17 अप्रैल 1975 को हुआ। उसके बाद भी भारत ने उनको कभी नहीं भूला क्योंकि वो एक ऐसे महान व्यक्ति थे। उनका जन्मदिन के रूप में हर एक विद्यालय में हर एक बच्चा उनको बच्चा भारत को जानता है कि हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा को आज इस स्तर पर पहुंचा दिया है। और आप खुद शिक्षक थे और शिक्षक के रूप में आपने काम किया है। आप अपना अनुभव, शिक्षक कैसे होता है, शिक्षक का क्या दायित्व होता है, आप अपने शब्दों में उसको बताइए। महान शिक्षाविद थे, उनके नाम पे ही 5 सितंबर को भारतवर्ष में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मैं भी जो है आप लोगों के साथ में 2014 से लेकर के और 2024 तक मैं शिक्षक के पेशा में रहा। बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ने और पढ़ाने का काम किया और आज भी मैं विशेष रूप से मैं स्टडी में अपना ध्यान जो है अपने जीवन का 1 घंटा प्रतिदिन मैं लगाता हूं कम से कम। तो मैं शिक्षक के नाते बताना चाहता हूं कि बच्चों और शिक्षक का रिलेशनशिप जो होता है, बीच का रिलेशनशिप जो होता है एक दोस्त की तरह होता है। आप अपना सारा अनुभव, सारा बात, सब कुछ बच्चों के साथ साझा कीजिए, तब जाके बच्चा अगर आपसे घुल मिल जाएगा तब आपकी बातों को, आपकी पढ़ाई हुए बातों को आपके साथ बढ़िया से शेयर करेगा। अगर इस प्रकार से आप
बच्चों के साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं तो आपका जो है आपका जो शिक्षक के क्षेत्र में जो फील्ड है वह उच्च स्तर तक जा सकता है। बात रही पढ़ने और पढ़ाने की, तो बच्चा जो होता है, आप देखते हुए खान सर जो होते हैं, खान सर के द्वारा बताया जाता है कि शिक्षा को अगर किसी के बीच में रखना है तो उनके लोकल भाषा के माध्यम से ही रखे। अगर हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं और हिंदी का टोन बच्चा जो है भोजपुरी टोन में सुनना और समझना चाहते हैं तो उसको भोजपुरी टोन में ही सुनने और समझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर भोजपुरी भाषा वाले बच्चों को फ्रेंच में और इंग्लिश में उस बात को समझाएंगे तो आपका नॉलेज तो अच्छा हो सकता है, लेकिन आपकी बातों को जो है बच्चा सही से समझ नहीं पाएगा। ये सब चीज होता है, शिक्षा में टेक्निकल चीज होता है। उसके बाद आपके शिक्षा के क्षेत्र में जो है बढ़ावा देने के लिए संसाधन जो है बढ़िया होना चाहिए। बच्चों का कम से कम बैठने उठने का डेस्क बेंच बढ़िया हो, शौचालय का व्यवस्था हो। उसके बाद जो है आप जो टीम बना रहे हैं, शिक्षक के साथ जो टीम बना रहे हैं, वो सारे टीम जो है सबका रास्ता एक हो, ताकि जो है एक ही रास्ता पर चले। एक रास्ता यह हो कि हमको अंतोगतवा हमको जो है बच्चा को एक निम्न बच्चा को उच्च बच्चा का मानसिकता के रूप में उसको डेवलप करना है। मैं जैसे आपने बात किया कि किसी भाषा का वह नॉलेज रखता हो, लेकिन ऐसा अभी देखने को आता है कि कहीं भारत में ही दूसरे राज्य में जहां हिंदी को नहीं बोला जाता है, वहां अगर हिंदी से पढ़े हुए बच्चे अगर वहां जाते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ है कि उसे इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर, ऐसा जो हिंदी भाषी है उसे भी बनाया जा सकता है। मैं एक चीज बताता हूँ। सीतामढ़ी में 4 या 5 साल पहले एक एसपी आए थे, उनका नाम था एस हरिप्रसाद, आपने भी नाम सुना होगा। वो मूल रूप से उड़ीसा के थे और उन्हें हिंदी नहीं आता था, और जब वो यहाँ बात करते थे तो उड़िया भाषा में बात करते थे, नहीं तो इंग्लिश में बात करते, और इंग्लिश का भी टोन उनका इस प्रकार से था कि सब लोगों को उस टोन में समझ में नहीं आता था। लेकिन सीतामढ़ी में जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। काम करने के लिए भाषा एक द्वितीय विषय है, आपका शैली अच्छा होना चाहिए। बात रही अगर हम हिंदी जानते हैं और महाराष्ट्र में जा रहे हैं, तमिलनाडु में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, वहां की भाषा हमें नहीं आता है, तो वहां पर हमें काम करने में दिक्कत है। पॉलिटिकल इशू हो जाता है। पॉलिटिकल कारण से इस प्रकार का विवाद हमारे भारतवर्ष में आमतौर पर देखने को मिलता है। इसका कोई बड़ा बात है नहीं भाषा का विवाद का, क्योंकि अगर आपके पास अगर हिंदी भाषा है तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, और सब भारत के सभी राज्य में है, थोड़ा बहुत सब राज्य में हिंदी बोला जाता है और समझा जाता है। जो लोग नहीं बोल पाते वो कम से कम इतना तो जरूर समझते हैं हिंदी को। तो ये सब बात रहता है भाषा का। आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करते हैं तो अगर हम और आप जो है, हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो है निम्न परिवार से आते हैं, उनका एकमात्र अधिकार है, अगर उन्हें आगे बढ़ा सकता है तो है एजुकेशन। शिक्षा के माध्यम से ही एक परिवार को निम्न से हम उच्च बना सकते हैं। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे खान सर है, खान सर के माता पिता को कोई नहीं जानता है, लेकिन उनके परिवार में शिक्षा का जन्म होता है। यानी खान सर शिक्षा के कारण आज देश में छाए हुए हैं, देश नहीं दुनिया में छाए हुए हैं। 7-8 कंट्री में लोग जो है उनका वीडियो देखता है, और बड़े बड़े शिक्षक लोग भी उनका वीडियो देखते हैं और उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ विकास दिव्यकीर्ति सर जो है यूपीएससी का दृष्टि क्लासेस चलाते हैं। वो भी बताते हैं कि मैं निम्न वर्गीय परिवार में था और मेरे पिताजी जो है गाँव में एक छोटा मोटा क्लिनिक चलाते थे, और उन पढ़ाई के बदौलत आज देखिए दृष्टि क्लासेस जो है यूपीएससी का सबसे बड़ा भारत में हब है। उसके बाद मैं बात करूं शिक्षा का महत्व को और जानना है तो आप देख लीजिए, नीतू मैम है, ओझा सर है, ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गए। उनके घर में, परिवार में, समाज में शिक्षा आया, और शिक्षा के बाद जो है शिक्षा ने उनको ऊपर उठा दिया। ये होता है शिक्षा का महत्व। शिक्षा एजुकेशन नहीं हो तो इंसान का परिवार सब कुछ होने के बाद भी वो उनका स्तर डाउन हो जाता है। विशेष आप बताइए, आपने क्या कुछ अनुभव किया है, क्योंकि 2014 से पहले आप भी शिक्षक के रूप में काम कर चुके हैं। देखिए, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो ग्रहण कर लेता है, वह किसी से हार नहीं सकता है। अगर शिक्षा किसी के पास है तो वह किसी बड़ा से बड़ा मुकाम को हासिल कर सकता है। शिक्षा अगर आपके पास है, किसी बच्चे के पास है, इसीलिए आज बड़े बड़े संस्थान के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है कि हमारे समाज के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर लेगा और शिक्षित हो जाएगा तो उसका विकास
स्वयं हो जाएगा। और यही बात सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी कहते थे कि शिक्षा वह माँ का शेरनी का दूध है जिसे हर व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए, और शिक्षा जब तक हमारे अंदर नहीं होगा हम अपना समाज और संस्कृति का विकास नहीं कर सकते हैं। तो मैंने भी अनुभव किया कि शिक्षा इस समाज और हमारे लिए और हमारे संसार, हमारे देशवासियों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जीवन में जो है फैशन हो, अपने ऊपर खर्च हो, पुमा का जूता नहीं पहन करके, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन करके, ब्रांडेड ज्वेलरी नहीं पहन करके, कम से कम हमें अपने बच्चों के शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, और यूट्यूब पर देख रहे थे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार। जय हिंद, जय भारत।